अगर आप इलाज करवाने के लिए जाते हैं तो एक बार पहले डॉक्टर को अच्छे तरीके से भांप लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप जिस डॉक्टर से इलाज करवा रहे हैं वो डॉक्टर भी नशे की हालत में हो। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं उसको सुनने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। चौंक इसलिए जाएंगे क्योंकि एक डॉक्टर जो है नशे की हालत में अपने ही मरीज का इलाज जो है वो कर डालता है। और मामला इसलिए भी प्रकाश होता है क्योंकि ये मामला जो है हाई प्रोफाइल सोसाइटी के लोगों से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, आपको बताएं तो कमिश्नर की पत्नी जो है अपने पैरों का इलाज करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर जो है वो अलग अलग जो इशारे थे, अलग अलग करतूत जो थे डॉक्टर के द्वारा किए जा रहे थे, उनके शब्दों के उच्चारण से या फिर उनके कुछ हरकतों से जो कमिश्नर की पत्नी थी उनको ये संदेह हुआ, थोड़ी सी शंका जो है उनको हुई कि कहीं ये डॉक्टर नशे में तो नहीं है। अब ऐसे में हम आपको बताएं तो डॉक्टर के इन तमाम हरकतों और करतूतों को देख करके कमिश्नर की पत्नी जो है वो तुरंत भांप गई कि ये डॉक्टर जो है शराब का या नशे का जो सेवन है ये किया है। अब ऐसे में हम आपको बताएं तो ऐसी बहुत सारी खबरें होती है जहां पर डॉक्टर जो है वो कुछ गलत इलाज कर देता है, लेकिन वो गलती से या फिर लापरवाही की वजह से होती है। लेकिन डॉक्टर नशे के हालत में अपने क्लिनिक पर बैठे हुए मरीज का इलाज करते हुए, ये खबर जो है वाकई आप लोगों तक पहुंचना बहुत ही जरूरी थी। और ये खबर हम आपको इसलिए भी बता रहे हैं क्योंकि आप भी सतर्क हो जाइए, संभल जाइए। किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाने से पहले ये वीडियो जो है वो आप जरूर देखिए। आइए हम आपको जरा विस्तार से ये पूरा का पूरा मामला जो है वो समझाते हैं और बताते हैं। बिहार के रोहतास जिले से एक चौंका देने वाला मामला जो है वो सामने आया, जहां पटना कमिश्नर की पत्नी का इलाज करने पहुंचे एक सरकारी डॉक्टर पर शराब के नशे में होने का गंभीर आरोप जो है वो लगा। घटना उस समय की है जब कमिश्नर की पत्नी अपनी माता जी के साथ प्रसिद्ध मां जो है मुंडेश्वरी धाम के दर्शन कर लौट रही थी। पहाड़ी रास्ते में उनके पैर में कांटा जो है वो चुभ गया, जिसके प्राथमिक उपचार के लिए सदर अस्पताल के कार्यकारी उपाधीक्षक डॉक्टर असीत रंजन को बुलाया गया। आरोप है कि इलाज के दौरान डॉक्टर के व्यवहार और बातचीत के होने कुछ गड़बड़ लगे, जिसके वजह से उसके नशे में होने का संदेह जो है वो हुआ। कमिश्नर की पत्नी द्वारा संदेह जताए जाने के बाद मामले की जानकारी जो है तुरंत जिला प्रशासन को दी गई। डीएम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच के आदेश दिए। डीएम के निर्देश पर सिविल सर्जन ने डॉक्टर असीत रंजन को कारण बताओ नोटिस यानी कि सो कॉज नोटिस जो है वो जारी किया। प्रशासन ने डॉक्टर के इस कृत्य को अनुशासनहीनता और पद के दुरुपयोग की श्रेणी में रखते हुए सख्त रुख अपनाया, जिससे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप जो है वो भी मच गया। सूत्रों के अनुसार जब डॉक्टर को जांच के लिए सिविल सर्जन कार्यालय बुलाया गया तो वहां एक और ड्रामा जो है वो देखने को मिला। आरोपी डॉक्टर कुछ देर तक कार्यालय में मौजूद रहे, लेकिन जैसे ही शराब सेवन की पुष्टि के लिए सैंपल लेने की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, वैसे ही बहाने से वो बाहर निकले और अपनी कार से रफू चक्कर होकर के वहां से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि संबंधित डॉक्टर का जो पुराना विवाद है उससे भी नाता रह चुका है। पूर्व में भी उन पर ड्यूटी के दौरान शराब पीने के आरोप जो है वो लग चुके हैं। दूसरी ओर आरोपी डॉक्टर असीत रंजन ने खुद अपने पर लगे आरोपों को निराधार बताया है। उनकी दलील है कि इलाज के वक्त वे अपने ड्यूटी पर तैनात थे। सैंपल की टीम जो है उस समय आई थी और न पहुंचने के कारण वो वहां से चले गए थे। फिलहाल सिविल सर्जन ने स्पष्ट किया है कि डॉक्टर से लिखित स्पष्टीकरण जो है वो मांगा गया है। यदि उनका जवाब जो है वो संतोषजनक नहीं पाया गया तो स्वास्थ्य विभाग के नियमों के तहत कड़ी विभागीय कार्रवाई और जो बर्खास्त की जो भी प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। तो डॉक्टर किस तरीके से अपनी ड्यूटी के दौरान नशे में था, इसको लेकर के कमिश्नर की पत्नी को संदेह होता है। कमिश्नर की पत्नी जो है इसकी तुरंत जानकारी देती है। डीएम जो है, डीएम के आदेश पर वहां पर टीम जो है वो पहुंचती है। सैंपल लेने के लिए जब पहुंचती है तब वहां पर डॉक्टर जो है वो होता ही नहीं है, फरार हो चुका होता है। तो ऐसी खबरें जो है लगातार सामने आती है और इसलिए भी होती है क्योंकि इससे आप सतर्क हो जाइए। और अगर आपके साथ ऐसा कुछ होने वाला है, अगर आपके साथ ऐसी कुछ घटना होती है तो फौरन ही इसकी जानकारी जो है वहां के पुलिस जो भी प्रशासन है उनको जरूर दे। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहे न्यूज़4नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।